हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, और आज क्लॉक का आखिरी क्लास होगा। शायद आज कैलेंडर भी शुरू हो जाए। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फॉल्टी क्लॉक का। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का फॉल्टी क्लॉक का ही पहला क्वेश्चन है, ए वॉच which gains uniformly, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, uniformly is 2 minute, gains uniformly is 2 minutes slow at noon, मतलब 12 बजे on Monday, and is 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on the following Monday. When was it correct? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मंडे दोपहर 12 बजे घड़ी 2 मिनट स्लो थी, और नेक्स्ट मंडे को दोपहर 2 बजे घड़ी 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट से। तो ये बताना है कि घड़ी सही टाइम कब दिखा रही थी। तो शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन जो हमें देखना है। यहाँ पे नून में -2 सेकेंड थे, नहीं -2 मिनट थे, और यहाँ पे 2 PM पे +4 मिनट एंड 48 सेकेंड थे। मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाने में एक कहीं पे होगा ऐसा जहाँ पे 0 मिनट का डिले होगा, मतलब वहाँ पे घड़ी सही दिखाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 मिनट का गेन करना होगा, 2 मिनट गेन, और यहाँ पे +4 मिनट 48 सेकेंड का गेन है। तो टोटल गेन कितना हो गया टाइम का? टोटल गेन हो गया आपका 6 मिनट 48 सेकेंड, मतलब 2 मिनट यहाँ पे, 4 मिनट 48 सेकेंड वहाँ पे। तब हम इसको 6 मिनट 48 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मिनट 48/60, टोटल हो जाएगा 4, 5, ये मिनट हो गया। तो 6 5 30, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/5 मिनट, मतलब ये हो गया आपका 34/5 मिनट का गेन हो रहा है आपका इस मंडे से इस मंडे से इस मंडे, इससे यहाँ तक जाने में। ये टोटल कितने घंटे हो रहे हैं तो देखने के लिए ये 24 आवर्स, ये 24 आवर्स, ये 24 आवर्स, ये भी 24 आवर्स, ये भी 24 आवर्स, ये भी 24 आवर्स, ये 24 आवर्स +2 आवर्स, क्योंकि 12 बजे तक 24 होता है, 12 से ये 2 तक है, तो 24 + 2 26 आवर। तो ये हो जाएगा आपका 24 24 24 7 बार 24 +2, तो ये आपका हो जाएगा 170 आवर। तो
ये 34.5 मिनट गेन हो रहा है 170 आवर में, ठीक है। तो 1 मिनट का गेन कितने में होगा, क्योंकि हमें तो निकालना है कि 2 मिनट का ही गेन का, ये 2 मिनट का गेन, हमें तो ये बस ये 2 मिनट का गेन निकालना है ताकि करेक्ट टाइम बताए। तो हमें 1 मिनट का हो जाएगा 170/34 × 5। तो अब तो 2 मिनट का गेन कितने पे हो जाएगा, 170 × 5 × 2/34, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये 10, ये गया, तो आपका ये हो जाएगा 5, 10, 50 आवर्स। मतलब 50 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 50 आवर्स इक्वल टू 2 × 24 + 2। तो ये एक दिन हो गया, तो 2 दिन + 2 घंटे, तो ये आपका हो जाएगा मंडे 12 नून + 2 दिन फिर 2 घंटे, मतलब वेडनेसडे 12 नून + 2 आवर, तो ये आपका हो जाएगा 2 PM वेडनेसडे। अब एक और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन दूसरे कलर में लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका ब्लू में करते हैं। क्वेश्चन, ए वॉच लूजेज 2 minutes in every 24 hours, while other watch gains 2 minutes in 24 hours। मतलब 2 घड़ी है, एक 2 मिनट माइनस में जा रही है, एक 2 मिनट प्लस में जा रही है। एट ए particular instant the 2 watches showed an identical time। मतलब दोनों में एक टाइम ऐसा है जब दोनों में सेम टाइम होगा, एक गेन करके जाएगा एक लॉस करके जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट if the 24-hour clock is followed। तो आपके स्टेटमेंट्स है, ए the 2 watches show the identical time, again on completion of 30 days। ऑप्शन बी है सेम, ऑन completion of
90 days. Option C, on completion of 120 days. And D, none of the above. तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 क्लॉक बना ले, एक ये, एक ये। ये 24 आवर्स का क्लॉक है। तो 24 आवर्स से इसमें तो उसी टाइप से बनाना होगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये भी वैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब इसमें है कि मान लीजिए दोनों घड़ियों में 12 बज रहे हैं, मतलब 24। तो 24 को हम 0 भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है, दोनों बज। एक है कि 2 मिनट का गेन हो रहा है प्लस 2 मिनट गेन, एक है -2 मिनट का लॉस। तो दोनों में एक दिन में इसमें -2 मिनट इधर जा रहा है, इसमें 2 मिनट इधर जा रहा है, तो टोटल 4 मिनट का गैप हो रहा है। कितने टाइम में? एक दिन में। तो 1 मिनट का गैप कितने देर में होगा? 1/4 डे। तो अब हमें देखना है कि ये कितने दिन के बाद होगा। तो ये 2 करके जाएगा यहाँ पे 2 मिनट करके, तो ये जब 12 बजेगा और ये -2 करके आएगा तो 12 बजेगा तो सेम होगा, तो मतलब 12 घंटे बाद। तो यहाँ पे 12 आवर्स गैप के बाद होगा। तो 12 आवर्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मिनट में कन्वर्ट करके, क्योंकि बात मिनट की चल रही है। तो इतना मिनट के बाद होगा, तो 1/4 इंटू 12 इंटू 60, 4 से ये गया 3, तो ये हो गया आपका 180 डेज के बाद। दोनों घड़ी आइडेंटिकल टाइम बताएंगे। तो ये कैलेंडर तो हमारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिवीजन के लिए। 2-4 क्वेश्चन है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, रिवीजन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे?
the two hands of a clock will coincide। आपके ऑप्शन से है 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 24। तो अब आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, ये तो अभी बता ही देते क्योंकि पहले भी इसको बता चुके हैं कि जब हैंड एक साथ होते हैं तो 11 से 1 के बीच में एक बार मिलते हैं। तो 12 घंटे में ये हो गया इन 12 आवर्स 11 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं। तो फिर 24 आवर्स में कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 तो 22 टाइम्स। तो आंसर इसका बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock do the minute hand and hour hand makes an angle of 34 degree with each other। इसके आपके ऑप्शन ए 5 आवर 32 मिनट, बी 5 आवर 21 1/11 मिनट, ऑप्शन सी 5 आवर 54 मिनट, ऑप्शन डी 5 आवर 15 मिनट। इसे आप लोग पॉज करके भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको जैसे बता दिए थे कि एक राउंड पूरा करने में 60 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है। तो 60 मिनट को 60 किलोमीटर में हम लिखते हैं और एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री। तो 1 किलोमीटर हो गया आपका 6 डिग्री। तो 1 डिग्री हो जाता है आपका 1/6 किलोमीटर। तो 34 डिग्री हो जाएगा 34/6 किलोमीटर। तो 34/6 किलोमीटर और 17/3 किलोमीटर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका घड़ी हो गया। तो ये घड़ी है।
तो हमें देखना है 5 और 6 के बीच में। तो ये हो गया आपका 5, तो हमें देखना 5 34 डिग्री। तो 34 डिग्री आपका या तो यहाँ बनेगा या तो फिर यहाँ बनेगा। तो हमें ये दोनों निकालने होंगे और फिर देखना होगा आंसर में कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मिनट हैंड पहले निकालेंगे इधर का, इस एरिया का। तो मिनट हैंड गेन ये 5 यहाँ पे 10 15 20 25 मिनट होता है। तो गेन किया आपका 25, फिर 34 डिग्री के एंगल बनाने के लिए प्लस 17/3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो ये 75 हो गया, 75 प्लस 17, तो ये आपका 15 जोड़ेंगे तो 90 और प्लस 2 92/3 मिनट। तो 92/3 मिनट हैंड गेन किया। तो और नेट स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर। तो आपका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस के 92/3 इंटू 55, तो ये आपका हो गया आवर में। तो इसको अगर हम मिनट में भी चेंज कर देते हैं, कैंसिल करना शायद आसान हो जाएगा। तो 92 इंटू 60/3 इंटू 55 मिनट्स। तो ये 3 से गया 20 बार में। फिर ये 5 से जाएगा 4 11, 4 2 जा 8, 9 4 3 68/11। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/3 68, 3 टाइम्स 33 38, फिर अगेन 33 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 5/11 मिनट। अब जो मिनट हैंड उल्टे साइड जो गया तो उसका आप करेंगे। तो मिनट हैंड गेन हो जाएगा आपका 25, पहले प्लस किए थे माइनस करेंगे, -17/3। तो ये आपका हो जाएगा 75 - 17/3। तो ये 15 इसमें से माइनस करेंगे 60 में तो हो गया, तो ये 58/3 किलोमीटर आया। और नेट स्पीड कितना होता है वो तो सबका फिक्स हो गया, तो 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो रहा है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया 58/3 इंटू 55 आवर। तो इसको अगर हम मिनट में करें 58 इंटू 60/3 इंटू 55, ये गया 12 से, ये गया 11 से, ये गया 4, 8 4 32 कैरी 3 5 20 232/11। तो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे 232 को 2 बार किया 22 12 एक बार में 11 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 21 1/11 मिनट। तो जो टाइम निकला है, टाइम एट विच मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 34 एन एंगल ऑफ 34 डिग्री। तो आपका हो गया 11 आवर, एक है आपका 33
33 5/11 और एक आया है आपका 11 आवर 21 1/11। अब आपको आंसर में देखना है कि कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में 11 आवर 33 तो नहीं है, 21 ये वाला आपको आंसर दिया हुआ है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट दी, आप लोग चाहे तो पॉज करके खुद पहले ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आंसर बताएं। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:20 PM। तो 3:20 के लिए हम जाएंगे पहले घड़ी पे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 पे जाएंगे, ठीक है। और फिर 3:20 पे, तो ये भी बदलेगा, एंगल निकालना है। तो हमें ये एंगल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा एट 3 o'clock पे कितना होगा। तो मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री, आवर हैंड ट्रैवल करेगा 15 मिनट इंटू 6 = 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं एट 3 आवर 20 मिनट्स पे। तो मिनट हैंड आपका ट्रैवल किया 0 डिग्री प्लस मिनट हैंड 20 पूरा ट्रैवल किया, तो 20 इंटू 6 = 120 डिग्री। और आवर हैंड ट्रैवल किया 90 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 100 = 20 डिग्री एंगल बनाएगा। सेम एक पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आज का, ये रिवीजन का क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक when the time is 4 hours 20 minutes will be। आपके ऑप्शन है, पिछले वाले में ऑप्शन लिखना भूल गया था। बी 10 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 20 डिग्री। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्लॉक बन गया। तो 4:20 पे देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 पे।
तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले हमको देखना है 4 पे। तो 4 पे पहले ये वाला एंगल, ये कितना ट्रैवल किया, फिर 420 मतलब वो भी इस पे आएगा, तो ये कितना ट्रैवल किया, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये कितना ट्रैवल किया। तो मिनट हैंड 4 पे तो ट्रैवल करेगा नहीं, आवर हैंड करेगा। तो आवर हैंड करेगा 20 मिनट, तो 20 × 6, 120 डिग्री, क्योंकि ये हर एक, ये आपका एक बढ़ने के 6 डिग्री का एंगल बनाता है। हर एक मिनट 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 20 मिनट हुआ तो 20 × 6 120। तो अब हमें देखना है एट 4 आवर 20 मिनट पे 420 है ना, हाँ 420 है। तो मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री प्लस 20 मिनट ट्रैवल कर रहा है। तो मिनट हैंड हम जब भी ट्रैवल करता है 1 घंटे में, तो 6 डिग्री के हिसाब से ट्रैवल करता है हर एक मिनट, तो 120 डिग्री हुआ। तो आवर हैंड कितना ट्रैवल करता है, पहले से 120 डिग्री ट्रैवल किया था, प्लस ये हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से ट्रैवल करता है, 20 × हाफ, तो ये 10, तो 130 डिग्री। तो एंगल कितना बनाएगा, 130 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब क्लॉक का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कैलेंडर में चलेंगे। एट 3:40 टाइम दिया है 3:40, और फिर मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ, और इसके ऑप्शंस हैं 110 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री और डी 145 डिग्री। तब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले घड़ी बनाएंगे, ट्वेल्व, 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11। टाइम क्या 3:40। 3, फिर यहाँ पे आना है, तो ये भी थोड़ा सा 4 की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। तो हमें ये एंगल और ये एंगल माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3:40, तो एट 3 तो मिनट हैंड ट्रैवल करेगा 0 डिग्री, आवर हैंड ट्रैवल करेगा 15 × 6 = 90 डिग्री। तो एट 3:40 पे कितना होगा, तो मिनट हैंड ट्रैवल किया 0 डिग्री प्लस 40 × 6 240 डिग्री, आवर हैंड ट्रैवल किया 90 डिग्री प्लस 40 × 1/2 तो 20 110 डिग्री। तो एंगल जो फॉर्म करेगा वो हो जाएगा 240 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्लॉक। तब कैलेंडर शुरू करते हैं। क्लॉक खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा कोई खास आएगा नहीं। तो अब यहाँ से कैलेंडर शुरू होगा। तो कैलेंडर में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे बेसिक्स। कैलेंडर तो वीक्स होते हैं कितने दिन के,
वीक 7 डे। तो कोई भी चीज़ होगा, मान लीजिए 10 डे हो गया, 10 डे है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 वीक आएगा, और जितने 7 से डिवाइड करेंगे तो और जितना रिमाइंडर बचेगा वो डेज होता है, तो डेज हो गया। जैसे 10 दिन में ये हो गया, अब 20 दिन में कितना होगा, तो 20/7 करेंगे तो ये 2 वीक और 6 डे, ये आपका दिन हो गया। फिर मान लीजिए 100 डेज का हुआ तो डिवाइड करेंगे 100/7, तो ये जाएगा किससे कैसे, 1 4 14 वीक्स 2 डेज, तो ये सब ऑड डेज है। 200 डेज का हो गया 200/7, तो ये आपका हो जाएगा 28 वीक्स एंड 4 डेज। तो ये और साल होते हैं 2 टाइप के, ईयर्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आएगा, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज आएगा। वीक्स कितने आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑड डेज कितने हैं ये देखना रहता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 100 डेज में कितने ऑड दिन होते हैं, मतलब 100 ईयर्स में 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज, और 400 ईयर्स का होता है जो लीप ईयर होता है, तो 0 ऑड डे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज लीप ईयर? व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर क्या है? ए ईयर इज लीप when it is divisible by 4, but in case of a century, like 100 year, 200 year, 300 year, it should be divisible by 400 also। जैसे 2016 था, ये सब लीप ईयर्स है। एग्जाम्पल 2016, 2020, 2024, 1992, 1996, 2000, 2400, ये सब लीप ईयर है। ये सेंचुरी ईयर हो गया।
तो ये सब 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। बट 1700, 1800, 1900 एंड 2100 ये सब लीप ईयर नहीं है भाई। ये 4 से डिविजिबल है बट सेंचुरी ईयर है और 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। और अभी देखिए मंथ वाइज देखते हैं। जनवरी कितने दिन का होता है? 31 डेज। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 और 3 और डेज बचेगा। फरवरी 28 या 29 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो आइडर 0 और 1 और डे आएगा। मार्च 31 डेज, 3 और डे। अप्रैल 30 डेज, 2 और डे। मई 31 डेज, 3 और डेज। में जून 30 डेज, 2 और डे। जुलाई 31 डे, 3 और डे। अगस्त 31 डेज, 3 और डे। सितंबर 30 डेज, 2 और डे। अक्टूबर 31 डे, 3 और डे। नवंबर 30 डेज, 2 और डेज। एंड फाइनली दिसंबर 31 डेज, 3 और डेज। अब देखिए, मान लीजिए आपने ऊपर से देखा ही होगा, ये कहाँ गए, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए 500 ईयर्स है, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? तो उसके लिए हमें देखना होगा 400 प्लस 100। 400 में 0 ऑड डेज है, अभी ऊपर देखे थे। और 100 ईयर्स में कितने हैं, ये देखिए 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 400 में 0, तो यहाँ पे 5 ऑड डेज, तो इसमें आपका 5 ऑड डेज आएगा। अभी हम अगर देखेंगे 600 ईयर्स पे सेम तरीके से, तो 400 प्लस 200, ये तो 0 है पर ये 3 है, तो इसमें 3 और डेज आएगा, क्योंकि ऊपर देखिए 200 ईयर 3 और डेज, तो इसमें आपका 3 और डे आएगा। और अब वीक के डेज को हम कैसे काउंट करते हैं? अभी देखिए सर्कल एक बनाएंगे, ऐसे भी नहीं बनता है सर्कल, ऐसे बनता है सर्कल। ये सर्कल बन गया। अब इसमें हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितने ऑड डेज बचे। अगर ऑड डेज नहीं बचते, रिमाइंडर 0 है, तो ये संडे हो गया। रिमाइंडर 1 आया, जैसे कि 8 दिन है तो 7 रिमाइंडर 1 आया, तो ये मंडे हो गया।
तो इसी तरह ये 2 में ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। तो ये ऐसे हो जाता है। तो अब हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस पे। तो ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस। मान लीजिए 13 अक्टूबर 2023 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। तो जो ईयर दिया हुआ उससे हम एक पहले वाले ईयर से लेते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे पहले ईयर से 2023, तो 2000 हो जाएगा प्लस 22, एक कम लेंगे तो 2000, तो ये 0 है क्योंकि लीप ईयर है। 22, तो 22 में देखना है कि कितने लीप ईयर आते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड करके 20 5 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ भी है हमें उसे मतलब नहीं, हमें ये देखना है, इससे मतलब है। तो 20 में 22 ईयर्स तो ऐसे हो जाएंगे, प्लस 5 लीप ईयर के लिए एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो ये आपका 27 हो जाएगा। 27 हो गया, ये इतने डेज हो गए। तब इस डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, आपका 6 हो गया, ठीक है। अब हमें जाना है अक्टूबर तक। अक्टूबर का कितना? 13 डे तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 13 अक्टूबर। तो इसमें और डे कितना होता है? 3। तो 2022 लीप ईयर तो था नहीं, तो फरवरी में हो जाएगा 0 ऑड डेज, मार्च में अगेन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 13। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, तो इसका 6 ऑड डेज। तो हम ऐड करेंगे इसको, 6 + 2 8, 3 11, 3 14, 15 16, 19 21, 27 divided by 7, डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर 6। तो टोटल ऑड डेज को हम ऐड कर देंगे। 0 + 6 + 6 = 12 बाई 7 = 5 ऑड डेज। तो 5 आपका क्या है? फ्राइडे। तो 13 अक्टूबर 2023 को फ्राइडे था, समझे। अभी एक और करते हैं। आपको निकालना है डे ऑन 12 जनवरी 1979। ऑप्शन है मंडे, बी ट्यूसडे, सी थर्सडे एंड डी फ्राइडे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो ये है आपका 12 जनवरी 1979। तो हम हमेशा इससे एक साल पहले का लेते हैं। तो एक साल पहले जाएंगे तो हम जाएंगे 1600 + 300, फिर आएंगे 78, फिर जनवरी है तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 78 ईयर्स 12 डेज।
तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये है 78। तो 78 में लीप ईयर आता है 4.5 साल पे, तो 4 से 78 को डिवाइड कर देंगे, 1 4 38 9, तो 78 + 19 आपका आया ईयर, सॉरी 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 और डे आया। तो 78 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें 14 में 5 आएगा, ये टोटल 6 और 6 0 + 6 + 5, ये 1 भी तो है। तो ये आपका आ गया 12। तो डिवाइड करेंगे 7 से तो 5, ये भी आपका फ्राइडे आ रहा है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप कल करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन है, दी फर्स्ट रिपब्लिक डे वाज celebrated on 26th January 1950। तो उस दिन डे कौन सा था? What was the day on that day? ऑप्शन है आपके ट्यूसडे, ऑप्शन बी है आपका वेडनेसडे, ऑप्शन सी थर्सडे, ऑप्शन डी सैटरडे। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 26 जैन 1950, तो ईयर से हम लोग हमेशा एक कम लेंगे, तो यहाँ पे 1900 गया, 49 गया, और 26 जनवरी में है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसका और डे हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हम देखें तो 1900 का 1 था, 49 4 से 49 को पहले डिवाइड करेंगे लीप ईयर के लिए, 1 2, तो 12 49 + 12, तो 49 तो 7 से पूरा डिविजिबल है, इसमें कुछ बचेगा नहीं, इसमें 5 बचेगा, ये 21 जाएगा तो इसमें भी 5 बचेगा, तो 1 + 5 + 5 11 डेज हुआ, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 और डे बचेगा। तो 4 और डे क्या होता है आपका, ऊपर देखिएगा 4 थर्सडे जाता है, तो आपका यहाँ पे तो इस दिन आपका थर्सडे था, तो यहाँ ऑप्शन में थर्सडे सर्कल कर दीजिए या टिक कर दीजिए, यहाँ पे फ्राइडे मार दीजिए, ऊपर में भी ऑप्शन है क्या? नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच।